स्टूडेंट खबर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने बताऊंगा। छोटा छोटा गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एक साल पीछे रह जाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए जैसे जैसे मैं बताऊँगा आप वैसे वैसे जो है मेरे साथ भरिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, यह जो है बीएनएमयू का एग्जामिनेशन फॉर्म है और मैं आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक अवश्य कर दीजिए, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते हैं। जी फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा और एग्जामिनेशन फॉर्म है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर से। एक नंबर में दिया गया है कोर्स यानी वर्ग। आप किस कोर्स के लिए जो है आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। तो यदि आप ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन में लिखें, और यदि आप जनरल सब्सिडी वाले के लिए हैं तो सब्सिडी भरें, और यदि आप पीजी के लिए भर रहे हैं तो पीजी लिखें। अब जो भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए हम ग्रेजुएशन वाले के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ जो है आपको इस वाले बॉक्स में जो है आपको जिस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं वहाँ आपको यहाँ जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हैं तो यहाँ 1 लिख देंगे हम। ठीक, अब उसके बाद नंबर 2 में चलते हैं। उसके बाद नंबर 2 में पूछा गया है स्ट्रीम यानी संकाय। आप किस सब्जेक्ट विषय से हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर जो भी हैं आप इसमें भर दें। तो हम आर्ट्स से हैं तो हम भी इसमें भी एक नंबर में आर्ट्स दिया गया है, हम एक भर देते हैं। उसके बाद 3 नंबर में पूछा गया है पार्ट या स्ट्रीम। आप किस पार्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं या सेमेस्टर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो ये जो है पार्ट 3 का के लिए भर रहे हैं तो इसमें लिख देंगे पार्ट 3। यदि आप जो है पार्ट 1 के लिए भर रहे हैं तो आप यहाँ 1 लिखें, यदि पार्ट 2 के लिए भर रहे हैं तो यहाँ आप 2 लिखें। चलिए अब नेक्स्ट की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्म पर्पस। तो फॉर्म पर्पस क्या है आपका, जो यदि आप एग्जामिनेशन केवल देना चाहते हैं या फिर आप जो है एग्जामिनेशन के साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं। यदि आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप इसमें 2 लिखें। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है पहले और केवल आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है तो आप इसमें जो है 1 लिख दें। उसके बाद अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में पूछा गया है रेगुलर या प्रमोटेड। यदि आप रेगुलर हैं तो 1 टाइप करें यहाँ बॉक्स में, यदि आप प्रमोटेड हैं तो फिर 2 टाइप करें, या एक्स कॉलेजिएट हैं तो आप 3 टाइप करें। चलिए ये स्टूडेंट्स जो जिसका फॉर्म भर रहे हैं ये जो है रेगुलर है, इसका हम 1 टाइप कर देते हैं। उसके बाद 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर में पूछा गया कैटेगरी यानी किस जाति से हैं आप। जनरल है तो 1 टाइप करें, ओबीसी है 2 है तो 2 टाइप करें, यदि ओबीसी 1 है यानी बीसी 1 है तो आप 1 टाइप यहाँ 3 टाइप करें, एससी है तो 4, एसटी है तो 5। चलिए ये लड़का जो है बीसी 1 में आता है, इसका जो है यहाँ बीसी 1 तो 3 नंबर में दिया गया है, 3 नंबर यहाँ टाइप कर देते हैं। उसके बाद फिर पूछा गया है जो रिलीजन आप किस धर्म से हैं। तो धर्म पूछा गया है, 1 नंबर में दिया गया है हिंदू धर्म, और दूसरा में दिया गया है इस्लाम, तीसरा में सिख और चौथा में अदर। यदि आप जिस भी धर्म से हैं तो आप यहाँ जो है उस टाइप कर दें। जैसे मैं हिंदू हूँ तो इसमें जो है 1 नंबर में दिया गया है हिंदू, तो हिंदू को 1 यहाँ लिख देना है। अब 8 नंबर पूछा गया है लिंग यानी आप मेल हो या फिर फीमेल। यदि आप मेल हैं तो 1 नंबर यहाँ टाइप करें, और या फिर फीमेल हैं तो आप 2 टाइप करें। चलिए हम जो है मेल हैं इसीलिए यहाँ जो है 1 टाइप कर देते हैं। उसके बाद फिर पूछा गया है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर दिया होगा वही आपको टाइप करना है, जो 4 डिजिट का होता है। तो इसका जो है 1105 है तो 1105 टाइप कर देना है। उसके बाद आपको 11 नंबर ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रजिस्ट्रेशन विथ ईयर। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ईयर के साथ साथ भरना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है, और एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर खत्म हो जाएगा तो आपको बीच में 1 गैपिंग छोड़ देना है। उसके बाद ईयर लिखना है, किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है आप वो लिख दें। और यहाँ पूछा गया 13 नंबर में क्या जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी रोल नंबर। आप पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 का फॉर्म भर रहे हैं एग्जामिनेशन, यदि आप पार्ट 3 का भर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का होगा रोल नंबर। यदि आप
पार्ट थर्ड का भर रहे हैं तो पार्ट टू या पार्ट वन में जो एग्ज़ाम दिए थे उसका फॉर्म भर दें। यदि आप पार्ट टू का भर रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म तो पार्ट वन में जो आपने एग्ज़ाम दिया था इसको यहाँ भर दें। यदि आप पार्ट वन का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसमें कुछ भी ना लिखें। चलिए नेक्स्ट 14वां स्टेप की ओर बढ़ते हैं। 14वां स्टेप में पूछा गया है क्या, जो देखिए जनरल या मास्टर पेपर या ऑनर्स पेपर, उसके बाद फिर सब्सिडी पेपर। यदि आपका जो भी ऑनर्स है आप यहाँ लिखें और इसका जो है कोड भी आप साथ साथ लिखें। कोड का जो है इसके पीछे दिया होगा। यदि आप जो भी कोड से हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी कोड से हैं उसका कोड, ये कोड नेम हुआ, आप इसको लिख दें। चलिए इसके बाद जो है हम फिर से आपको बताते हैं। आप यहाँ ऑनर्स का नाम लिख दें, साथ साथ यहाँ कोड भी लिख दें आपका जो भी हो, मैथ साइंस, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आर्ट्स में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, जो भी हो आप लिख दें। और उसके बाद फिर 2 सब्सिडी पेपर का नाम लिखें जो आप सब्सिडी रखना चाहते हैं, और उसके बाद कंप्रीहेंशन पेपर, और उसके बाद जो है सिंपल अदर या पेपर, ये कोई ये नहीं चलता है, बीएनएम में ये नहीं चलता है, कंप्रीहेंशन पेपर चलता है। आप या तो हिंदी रखें या फिर इंग्लिश रखें, 2, 50 का हिंदी 50 का इंग्लिश। 300 का जो है आपका सब्सिडी होगा। उसके बाद फिर जो है 200 का ऑनर्स होगा, और उसके बाद आपको इधर कुछ भी नहीं भरना है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 15वां स्टेप है। 15वां स्टेप में पूछा गया अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में, तो आपको यहाँ जो है शुद्ध अपना हिंदी में अपना नाम लिखें। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में जो है आप अपना नाम लिखें। जैसे आपका नाम है पिंटू तो आप लिखें PINTU। उसके बाद फिर एक कॉलम छोड़ दें, उसके बाद लिखिए कुमार। और भी आपका नाम बड़ा है तो फिर आप एक कॉलम छोड़ दें, उसके बाद अपना नाम लिखें। उसी तरह से आप अपना फादर्स नेम में लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, तो यहाँ दिया गया है 17 नंबर में फादर्स नेम कैपिटल लेटर ओनली, तो आपको जो है बड़े अक्षरों में अपना पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद 18 नंबर में दिया गया है मदर्स नेम इन कैपिटल लेटर, तो आपका जो है नाम अपने माता का नाम जो है बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे आपके माता का नाम है यदि रंजना तो रंजना लिखें और एक स्टेप छोड़ दें, उसके बाद जो है फिर कॉलम छोड़ने के बाद जो है देवी लिख दें या फिर कुमारी लिख दें। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया है कि जो कॉलेज नेम इन कैपिटल, तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखें जिसमें आप अध्ययनरत हैं उसी का नाम आप यहाँ लिखें। उसके बाद नेक्स्ट में जो है पूछा गया है 20 में पार्ट थर्ड के पूर्व, यानी आपने पार्ट थर्ड के पूर्व जो भी एग्ज़ाम दिया, जैसे पार्ट टू पार्ट वन जो भी दिया आपको यहाँ कतार लिखना। यदि आप पार्ट थर्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पार्ट टू का जो है पूरा डिटेल लिखें, और यदि आप पार्ट टू का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पार्ट वन का पूरा डिटेल लिखें। जी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है मार्क्स कंप्रीहेंशन में सब्जेक्ट का कोड, ऑनर्स सब्जेक्ट का कोड यहाँ, और फिर सब्सिडी 1 सब्सिडी 2 का जो है कोड पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ लिख दें। और यहाँ भी पेपर 1 यानी प्रैक्टिकल का जो भी है आप यहाँ सब्जेक्ट कोड लिखें। पार्ट थर्ड का यहाँ पार्ट 1 का पूछा गया है, यहाँ पार्ट थर्ड का पूछा गया है। यदि आप पार्ट थर्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो पार्ट 1 का लिखें या फिर पार्ट 2 का लिखें, चलने वाला है। और यहाँ जो है आपको कुल कितना मार्क्स आया है आप यहाँ लिख दें। यदि आप पार्ट थर्ड का है तो पार्ट 2 का यहाँ आप लिख दें टोटल मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 21 नंबर का स्टेप, उसमें कहता है प्रेजेंट एड्रेस। आप वर्तमान में जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस दे सकते हैं या फिर अपने घर का भी एड्रेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ जो है एक आप फ़ोन नंबर जो है अवश्य दर्ज कर दें। और उसके बाद जो है फॉर्म भरने के बाद आप अपने कॉलेज के बड़ा बाबू से एक बार इस फॉर्म को दिखा लीजिए, और वो जो है फॉरवर्ड करेंगे प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल जो है यहाँ सिग्नेचर करेंगे और जो है मोहर लगाएंगे। उसके बाद फिर आइए अपने काउंटर पर, एडमिशन काउंटर पे, जहाँ आपका एडमिशन काउंटर है आप वहाँ जाइए और पेमेंट के साथ साथ इस फॉर्म को जो है काउंटर पे दें, और आप अपना जो है रसीद ज़रूर ले लें ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए आप अपना जो है पेमेंट जो है रसीद अवश्य ले लें। जी फ्रेंड्स, यह आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बीएनएमयू से रिलेटेड पल पल की खबर सही समय पर सही जानकारी के साथ मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।